रात के अंधेरे में जहाद हवेली से निकलकर सीधे गुलाम के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि बाहर गाड़ी तैयार है। मैंने सारे इंतजाम करवा दिए हैं। तुम और लाजो अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। गुलाम कहता है कि मैं यहाँ से तब जाऊंगा जब सुंदरी मेरे साथ होगी। जहाद समझाता है कि पागल मत बनो, अपनी हालत देखो, बादशाह किसी भी वक्त आ सकता है और तुम्हें मार सकता है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि सुंदरी को खुद तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। गुलाम लाजो को लेकर बाहर निकलता है और गाड़ी में बैठ जाता है, जिसके बाद जहाद उन्हें हवेली से दूर पहुंचा देता है। दूसरी तरफ सुंदरी गुलाम के लिए बहुत परेशान होती है। अगले दिन वो मौका पाकर खुर्शीद के कमरे से निकलती है और छुपते छुपाते गुलाम के क्वार्टर में पहुंच जाती है। वो गुलाम और लाजो को आवाज देती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। सुंदरी घबरा जाती है और तभी उसे गुलाम का एक खत मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि सुंदरी परेशान मत होना, मैं बहुत जल्द तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। ये पढ़कर वो उदास होकर बाहर निकलने लगती है। उसी वक्त बादशाह वहां पहुंच जाता है और उसे गुलाम की क्वार्टर में देखकर गुस्से से भर जाता है। वो खत छीन कर पढ़ता है और फिर सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए हवेली ले आता है। ये देखकर खुर्शीद बहुत गुस्से में आ जाती है और आगे बढ़कर बादशाह के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देती है और कहती है कि मेरी बेटी के साथ ऐसा सुलूक कोई नहीं कर सकता। बादशाह कहता है कि मैं अभी की अभी इससे निकाह करूंगा और अगर किसी ने रोका तो मैं गुलाम को भी मार दूंगा। वो वहां से चला जाता है और सुंदरी बहुत परेशान हो जाती है। वो फौरन गुलाम को कॉल करती है और कहती है कि मुझे यहाँ से ले जाओ, वरना बादशाह मुझसे निकाह कर लेगा। गुलाम ये सुनकर तुरंत हवेली पहुंचता है। वो छुपकर सुंदरी तक पहुंचता है और उसका हाथ पकड़कर दूसरे रास्ते से उसे हवेली से बाहर निकाल लेता है। कुछ ही देर बाद बादशाह मौलवी साहब को लेकर हवेली पहुंचता है और खुर्शीद से कहता है कि सुंदरी को तैयार करो। खुर्शीद कहती है कि सुंदरी तो यहाँ नहीं है। बादशाह समझ जाता है कि गुलाम उसे ले गया है और वो दोनों को ढूंढना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ गुलाम सुंदरी से कहता है कि हमें ये शहर छोड़ना होगा, वरना बादशाह हमें ढूंढ लेगा। वो सुंदरी और लाजो को लेकर स्टेशन पहुंचता है, लेकिन तभी बादशाह का एक आदमी उन्हें पहचान लेता है और तुरंत बादशाह को खबर कर देता है। बादशाह तुरंत वहां पहुंच जाता है और गुलाम और सुंदरी उसे देखकर भागने लगते हैं। बादशाह उनके पीछे फायरिंग करता है। तो मुमकिन है कि गुलाम को बचाती हुई गोली सुंदरी को लग जाए और उसकी मौत हो जाए, या फिर बादशाह उन्हें पकड़कर गुलाम को कैद कर ले। इस तरह कहानी और भी